भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के मार्मिक प्रसंग को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। कल आपके साथ यज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री के माध्यम से, पराशर मुनि के माध्यम से उस मोड़ तक पहुंच गए जहां आप हम सबकी गाड़ी रुकी हुई है। बहुत एकाग्रता से भगवान की शरण होकर के, और शरण करना मन बुद्धि को, यानी भगवान के शब्दों को पूरा हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। बुद्धि में उसे कंपैरिजन करने का प्रयत्न मत कीजिएगा, क्योंकि हम सबकी माइक बुद्धि दिव्य शब्दों को ग्रहण नहीं कर पाएगी। सुन भी लेगी, थोड़ा बहुत समझ भी आ जाएगा, लेकिन नकार देगी। इसलिए सबसे निवेदन कर रहा हूं, यज्ञवल्क्य की पत्नी यानी महर्षि, सोचिएगा, अपार धन के मालिक सब कुछ त्याग कर परमार्थ के मार्ग पर चले गए और अपनी पत्नी को जाते जाते एक ही रात्रि में ये मार्ग बता गए कि मैं अमृत को पाने जा रहा हूं, परमार्थ के मार्ग पर जा रहा हूं, और जो कुछ त्याग के जा रहा हूं उसमें कहीं ना कहीं कमी है। यहाँ रहते हुए मैं भगवत प्राप्ति नहीं कर सका। अब आप और हम लोग सोचें कि ये त्यागना, आप और हम लोग भी भगवान को सब पाना चाहते हैं। आप ये मत समझिएगा नहीं नहीं मैं कुछ ज़्यादा पाना चाहता हूँ या आप कुछ कम पाना चाहते हैं ना।
चींटी से लेके ब्रह्मा तक प्रत्येक जीव आनंद का अंश है, ईश्वर का अंश है। बस कसर इतनी है, उनको पता नहीं है, बाकी जीवों को, हमको पता है। तो हमारे लिए कल्याण का मार्ग है, परम मार्ग है। इसे आप सदुपयोग में लाएं या सुन करके टाल दें, ये आपके ऊपर है, कोई रोकेगा नहीं। जो छल कपट छिद्र आप हम लोग कर रहे हैं वो ऐसे ही चलता रहेगा। अब त्याग के मामले में ये जो कहा पराशर मुनि ने कल, जब मैत्री कहती है गुरुजी मेरे शरीर के लिए चिता लगवा दीजिए, मैं अब अपना एक ये बचा है मेरे पास, क्योंकि इस शरीर को ढकने के लिए केवल 2-4 वस्त्र रखे हुए थे मैंने। मैं घर से तो लेके आई थी ज्वेलरी, न जाने क्या क्या सामान, लेकिन तुम्हारे रोज ये कहने से त्याग करो त्याग करो, मैंने सब कुछ त्याग दिया। पहले मैत्री जब आई थी तो जैसे हम लोग संत महात्माओं के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, ऐसे ही गई थी। यानी अपना परिवार, अपना घर का सामान सब मन में लेकर के गई थी। जैसे आप और हम लोग मंदिर में जाते हैं तो जाकर भगवान के नहीं हो जाते, मंदिर में भी मन परिवार में और परिवार के सामान में, संसार के सामान में ही लगा रहता है। ये आप सब लोगों को बहुत तजुर्बा होगा। और यही हाल हुआ हमारा संत महात्माओं के पास जाने के बाद भी। वहाँ पर भी जाकर ऐसा आज तक तो कभी नहीं हुआ होगा कि आप अपने आप को भूल गए हों, ऐसी लौ लग गई हो कि तन भी विस्मरण में चला गया हो, कभी नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा तन से कितना पक्का संबंध हमारा है, तन से कितना पक्का संबंध हमारा है, और तन हमारे साथ एक पल भी साथ नहीं रह रहा, जा रहा है। जैसे गंगा जहां से बह रही है उस तट को छोड़ती जा रही है, ये शरीर भी मृत्यु की तरफ प्रतिक्षण बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप इसमें अपनापन किए हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा दोष है हम लोगों का। ये दोष कहाँ पर है? शरीर में है ना, आँख में है ना, कान में है ना, ये दोष है आपके हृदय में, मन बुद्धि में दोष है कि हमने जड़ वस्तु को अपना माना हुआ है। अब यहीं पर आकर के आप और हम लोग अब तक सत्संग बहुत सुना, लेकिन त्यागने के मामले में कहते बहुत हैं, हाँ हमने वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, वहाँ जाना छोड़ दिया, ये खाना छोड़ दिया, ये करना छोड़ दिया। कुछ नहीं छोड़ा है, मन में सब भरा हुआ है। देखिए मैं तो अपनी अल्प बुद्धि से, मैं कोई संत महात्मा तो हूँ नहीं, मैं तो आपका सेवक बनकर के आपकी सेवा करता हूँ और भगवान से रोज़ प्रार्थना करता हूँ कि जाने अनजाने में मुझसे कोई त्रुटि भी हो जाती हो तो हे प्रभु मुझे क्षमा करना। और आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ, अगर मेरे शब्दों में कहीं पर भी आपको कोई शब्द दुख देते हो तो मुझे दास मानकर, सेवक मान के माफ़ कर देना। लेकिन सत्य को सत्य के ही ढंग से बताना पड़ता है। अपने अंतःकरण में आप देख लीजिए इसके अंदर क्या क्या चीज में अपनापन है, बस उन सब का त्याग करना है, अपनेपन का त्याग करना है। देखो शरीर नहीं छोड़ना, आत्महत्या थोड़ी करनी है हमें कि शरीर को मारना है, शरीर को खाना नहीं खिलाना,
शरीर को पीना नहीं है, शरीर को सुलाना नहीं है, ऐसा नहीं करना। अभी भी हम शरीर को पौष्टिक आहार देते हैं, बाद में भी देंगे। शरीर को वस्त्रों से ढकते हैं, बाद में भी ढकेंगे। लेकिन थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करते हैं, हमने किस किस चीज में अपनापन किया हुआ है। बस इतना सा दोष हमारा है। हमने परमात्मा की सृष्टि को, परमात्मा की पृथ्वी को, परमात्मा के सामान को अपना मान लिया। ये शरीर परमात्मा की कृपा है, हमने इसे अपना मान लिया। हमने भगवान ने रहने के लिए झोपड़ी दी, उसे अपना मकान मान लिया। हमने अपने शरीर में परमात्मा लीला करने के लिए माता पिता बनकर आए, हमने उन्हें भी अपने शरीर का संबंधी मान के अंदर घुसा लिया। पति बनकर आए, पत्नी बनकर आए, सब कुछ बनकर के भगवान आते हैं, लेकिन हम सबको अपने अंदर अपनापन करके बसा लेते हैं। बस ये हमारी त्रुटि है। तो क्या ये बाहर निकाल देंगे? कोई नहीं निकाल सकता। सब नोट कर लो, कोई नहीं निकाल सकता। आपके मन में माता है तो माता रहेंगी, पिता है तो पिता रहेंगे। क्या पाप है? कोई पाप नहीं है। फिर पाप क्या है जो आप और हम लोग अभी तक नहीं समझ सके? पाप क्या है? पाप है अपनेपन का त्याग करना। इन सब चीजों में, सब वस्तुओं में, सब सामान में, शरीर भी भगवान की कृपा, भगवान का है। नोट करो, शरीर की सारी इंद्रियां भगवान की हैं। भगवान ने यही तो कहा, माम एकम शरणम ब्रज, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये मकान भगवान का, ये दुकान भगवान की। आप कहते हो तो मैं फिर दुकान पे क्यों जाऊं, मैं नौकरी क्यों करूं, मैं काम क्यों करूं, मैं दफ्तर क्यों जाऊं? आप नहीं जाते, ये भी आपका भ्रम है, ये भी आपका दोष है कि आप अपने को कर्ता मानते हो। सब कुछ परमात्मा कर रहा है, हमें तो केवल अपने को निमित्त बना रहा है। अर्जुन ने किसी को नहीं मारा, हनुमान जी ने किसी को नहीं मारा, सब भगवान कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अर्जुन जब रथ पर भगवान के साथ चला, भगवान की शरण होके चला और अपने घोड़ों की लगाम, रथ की लगाम भगवान को सौंप दी। बहुत गहराई से समझिएगा, वो पॉइंट बताने जा रहा हूं जहां आप और हम सब लोग कमजोर हैं। बोला, प्रभु मुझे एक बार थोड़ा सा आगे ले चलिए, मैं देखूं तो सही कि मुझे किस किस से युद्ध करना है। क्या युद्ध करने से पहले उसको पता नहीं था कि कौरवों में कौन कौन है? सोचिएगा। लेकिन जैसे ही भगवान ने रथ को ले जाकर के कौरवों की सेना के सामने खड़ा किया, तुरंत हथियार डाल दिए, तुरंत हथियार डाल दिए। ऐसा क्या हुआ? उसके मन में, उसके अंतःकरण में, ये मेरे गुरु, ये मेरे दादा, ये मेरे परदादा, सारे रिश्तेदार आ गए, अपनापन आ गया। अपनापन आते ही हम अनंत जन्मों में हथियार डालते आ रहे हैं। सब नोट कीजिएगा, गीता का 2 मिनट में सार बताने जा रहा हूं। आप हम लोग भी हर जन्म में यही पाप करते आते हैं, हथियार डाल देते हैं। अपने पन के सामने
सब कुछ भूल जाते हैं। अब आप सोचिएगा कि युद्ध के क्षेत्र में भगवान गीता सुना रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान करा रहे हैं, और वही अर्जुन, वही रथ, वही भगवान श्री कृष्ण, वही घोड़े, वही लगाम। जैसे ही आत्मज्ञान हुआ, मालूम पड़ा कि अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमात्मा का है, तुरंत हथियार उठा लेता है, तुरंत हथियार उठा लेता है। यानी जो छोड़े थे वो उठा लिया। हमको भी संत महात्मा त्याग की बातें बताते हैं। किसी को मैंने 50 बार कहा, ना शरीर छोड़ना है ना परिवार छोड़ना है, तो छोड़ना क्या है? अपनेपन का त्याग करना है। अपनेपन का त्याग करने का सबसे बड़ा सरल तरीका जो मुझे मिला, सब में भगवान को देखो। ये गोपियों से मिला, जित देखूं तित श्याम मई है। उन्होंने कृष्ण नाम का चश्मा अपनी आंखों पर लगाया, सब में कृष्ण नजर आने लगा। देखिए कितनी विशेष बात है कि मन बुद्धि आपको दी, पशुओं को नहीं दिया। सारी इंद्रियां जो आपके पास हैं वो उनके पास भी हैं। पशुओं के पास भी वो बुद्धि विवेक नहीं है। उनको माता पिता, स्त्री पति, बेटा बेटी का ज्ञान नहीं होता। आप भली प्रकार जानते होंगे। ये कमी जिस देह में हरि मिलते हैं उसमें भगवान ने ये विवेक दे करके, हमने उस विवेक के आगे पोस्टर लगा दिया अपनेपन का। पंच महाभूत भगवान का, सारी सृष्टि की रचना भगवान ने स्वयं की, सब कुछ भगवान बने। हमने कहा नहीं नहीं, मकान तो मेरा है, मैंने 5 करोड़ का खरीदा है, मैंने 50 करोड़ का खरीदा है, अपनापन कर लिया। और खूब धर्म का कार्य कर रहे हैं, खूब दान कर रहे हैं, खूब न जाने क्या क्या कुकर्म कर रहे हैं। नतीजा ठन ठन गोपाल मिल रहा है। मैं तो आपसे बार बार निवेदन करता हूं, अगर त्याग में किसी को अभी भी कुछ समझना बाकी है, सिर्फ अपनेपन का त्याग। आपके हृदय से मैंने कभी नहीं कहा कि माता को पिता को निकालो, पति पत्नी को निकालो या सामान को निकालो। इन सबको भगवान का मानो, बस। अंदर भी भगवान, बाहर भी भगवान। बताइए आपका अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? संत महात्मा कहते हैं अपना हृदय शुद्ध करके आइए, अंतःकरण शुद्ध करके आइए, बर्तन बनाकर आइए। बहुत खोपड़ी लगानी पड़ी कि अंदर घुस के इनको निकालें कैसे। अभी निकालते हैं वो फिर घुस जाते हैं, निकालते हैं वो फिर घुस जाते हैं। कोई नहीं निकाल सका, कोई नहीं निकाल सका, मान के चलिएगा। आज तक ना निकाल सका है, ना कभी निकाल सकेगा। तो क्या कर सके? सरल माध्यम संत महात्मा बताते हैं, अपनेपन का त्याग करो। सिया राम मैं सब जग जानी, बस सब कुछ परमात्मा बने हुए हैं। आपके घर में देखो, जो काम करने भी आते हैं ना वर्कर, बर्तन मांजने भी, आपको नहीं पता परमात्मा ही आते हैं। आपको लगता है पैसे देते हैं तो आते हैं। पैसे से तो रोबोट खरीद के ले आओगे। इसमें साक्षात्कार भगवान आते हैं। जैसे हम जाते हैं किसी के यहाँ नौकरी करने के लिए, ऐसे वो आते हैं हमारे यहाँ करने के लिए। सब में भगवान है। जिस दिन आपकी आंख ने, हमारी आंख ने ये अपनेपन का त्याग कर दिया, समझ लो यहीं से तुम्हारी जिंदगी की मार्ग बदल गया।
शरीर में रह के, परिवार में रह के, संसार में रह के, माया में रहकर अब माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुना था बहुत कि माया महाठगनी हम जानी। इसको कैसे समझा हमने वो भी बता देता हूं। मैं एक दिन चिंतन कर रहा था गीता के भगवान के इस श्लोक का कि देवी ही सा गुणमयी मम माया दुरत्या। अरे मैंने कहा भगवान तो कह रहे मेरी माया है, हम इसे निकाल कैसे देंगे? आप बताइए, जो माया भगवान की है आप अपनी ताकत से हटा सकते हो, और भगवान ने लिखा दुरत्या, इसे कोई नहीं हरा सकता। तो क्या करना है? सारी माया भगवान की, सारा संसार भगवान का, सारे जीव भगवान के, सारी वस्तुएं भगवान की। आप और हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? सिर्फ सदुपयोग करने के लिए, उपयोग करने के लिए। इनमें अपनापन करोगे तो सब नोट करो, वापस इसी चक्कर में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम यही भटकते रहोगे। कोई नहीं जाने वाला, चाहे आपके बड़े से बड़े जगत गुरु गुरु क्यों ना रहे हों, कल्याण नहीं हो सकता। अपनेपन का त्याग करने से मार्ग खुलता है। अब आप सोचिएगा, ये अपनेपन का त्याग क्या है? हमने परमात्मा की वस्तु में परमात्मा की ना मान के अपनी मान ली बस। और अपनी किसकी मान ली? मैंने पैसा कमाया, मैंने मकान बनवाया, ये मेरे बच्चे हैं। कभी बुद्धि लगा करके इस्तेमाल करके सोचो कि तुमने क्या किया था। अंदर जाके शरीर तुम बने थे, आंख तुम बने थे, ये नासिका तुम बने थे, ये कान तुम बने थे। तुम बाहर एक खिलौना नहीं बना सकते। सब कुछ परमात्मा की लीला है। लेकिन ये मूर्ख मन और ये मूर्ख बुद्धि अपने को इतना काबिल समझने लगी कि भगवान की चीज को अपनी मान लिया। भगवान ने कहा गीता में, देवी ही सा गुणमयी, ये मेरी माया है, इसमें सारी शक्ति मेरी दी हुई है। आप अपनी ताकत से विजय पाना चाहते हो? नहीं, पा ही नहीं सकते। और जिस दिन आपने ये समझ लिया कि सब भगवान का है, माया आपको अब भगवान की तरफ ले जाएगी। देखो माया के दोनों काम। माया पर्दा बन के खड़ी हुई है भगवान के सामने। आपके और हमारे बीच में, हमारे और भगवान के बीच में माया पर्दा है, ब्रह्म पर्दा है, अपनेपन का पर्दा है। ये गिर जाए तो भगवान का साक्षात्कार हो जाए। सरल लगा हो। देखो कोई व्रत करने की बात नहीं कर रहा हूं, कोई आरती पूजा, कोई दान दक्षिणा करने की बात नहीं कर रहा हूं। जो सबसे सरल बता रहा हूं, 1 सेकंड नहीं लगने वाली। बस हमारे अंदर हाय राम 50 साल हो गए मेहनत करते करते, अब कह रहे हो भगवान की मान लो। अरे भगवान की मान के तुम ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम भगवान के हो गए, अमृत से पुत्र हो गए, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। अब तुम शरीर नहीं रहे, आत्मा हो गए। मीरा को यही मिला था, मीरा को यही ज्ञान मिला था। उसने सारे संसार का त्याग कर दिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। क्या मतलब? अपनापन भगवान का मान के सारा संसार भगवान का हो गया। कौन पियर और कौन ससुराल, कौन बेटा और कौन पड़ोसी, क्या मतलब? प्रेम की आंख मिल गई, भगवान की आंख मिल गई। निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना हो सकता है। अभी आप बुद्धि लगाओगे
ऐसा थोड़ी होता है बेटा तो बेटा ही है, बेटी तो बेटी है, मम्मी तो मम्मी है। अरे ये तुम्हारे नहीं हैं, भगवान तुम्हारे बन के आए हुए हैं। इस लीला को समझो। अगर समझ में आ गया तो कल्याण का मार्ग आज अभी इसी वक्त खुल जाएगा। मीरा की याद करके ऐसी भक्ता का ही स्मरण कीजिएगा। 1 मिनट कीर्तन करेंगे। मी